हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लेसन नंबर 7 द लास्ट लीफ से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वॉज द फ्लैट सू एंड जॉन्सी शेयर्ड। वह फ्लैट कहाँ था जिसे सू और जॉन्सी शेयर करती थी। स्टूडेंट, आंसर को रीड करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आंसर है, Sue and Johnsy shared a small flat. That flat was on the third story of an old house. एक पुराने घर की थर्ड स्टोरी, तीसरी मंजिल पर वह फ्लैट था जिसे सू एंड जॉन्सी शेयर करती थी, और यह एक स्मॉल फ्लैट, छोटा सा फ्लैट था। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हेन डिड जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल, डिस्क्राइब हर कंडीशन। जॉन्सी कब बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसकी कंडीशन को डिस्क्राइब कीजिए। एंड द आंसर इज, जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर ड्यू टू निमोनिया। जॉन्सी सीरियसली बीमार हो गई थी नवंबर में निमोनिया के कारण। She used to live in her bed without moving. वह अपने बिस्तर में बिना इधर उधर हिले डुले लेटी रहती थी। Just gazing out of the window, और केवल बाहर विंडो से घूरती रहती थी। क्वेश्चन 3 है, द डॉक्टर took Sue aside. What did he ask her? डॉक्टर सू को एक तरफ दूर ले गए। aside means दूर। He asked her. उन्होंने उससे क्या पूछा? And what was her reply? और उसका क्या उत्तर था? One day the doctor took Sue aside and asked her, is anything worrying Johnsy? डॉक्टर ने सू को एक तरफ ले जाकर पूछा कि क्या कोई चीज जॉन्सी को परेशान कर रही है। Then Sue replied, no, Johnsy had nothing to worry. तब सू ने रिप्लाई किया कि नहीं, जॉन्सी को परेशान करने वाली कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं थी। Number 4 is, according to the doctor, when will medicine not help Johnsy? डॉक्टर के अनुसार जॉन्सी की मदद दवाइयाँ कब नहीं करेंगी। According to the doctor, if Johnsy had made up her mind, डॉक्टर के अनुसार अगर जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है that she is not going to get well, कि वह ठीक नहीं होने वाली है, and if she doesn't want to live, और वह जिंदा रहना नहीं चाहती है, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयाँ उसकी मदद ठीक होने में नहीं करेंगी। नेक्स्ट इज नंबर 5, वाई डिड सू ब्रिंग हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम। सू क्यों लेकर आई थी अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के रूम में। What else did she do? और उसने क्या किया। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. Sue ने बहुत अच्छी कोशिश की अपनी कि वो जॉन्सी को आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट दिला सके। So she brought her drawing board into Johnsy's room. इसीलिए वो अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में लेकर आई थी, ताकि उसे देखकर वो भी ड्राइंग करने लगे। नंबर 6 इज, व्हाट डिड सू डू व्हेन शी हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। सू ने क्या किया जब उसने जॉन्सी को धीरे धीरे कुछ बोलते हुए सुना। When Sue heard Johnsy whisper something, she quickly rushed to the bed. जब सू ने देखा कि जॉन्सी कुछ धीरे धीरे बोल रही है, जल्दी से वह भागी उसके बेड के पास। एंड हर्ड जॉन्सीज काउंटिंग बैकवर्ड, और उसने सुना कि जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। 10, 9, 8, 7 इस तरीके से बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। नेक्स्ट नंबर 7 इज, वाई वॉज जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग, उल्टी गिनतियां क्यों गिन रही थी। जॉन्सी वॉज काउंटिंग द शेडिंग लीव्स ऑफ आईवी क्रीपर। जॉन्सी गिन रही थी आईवी क्रीपर की गिरती हुई पत्तियों को। बिकॉज शी हैड थॉट व्हेन द लास्ट, क्योंकि वो सोचती थी कि जब आखिरी लीफ फॉल्स शी वुड डाई, क्योंकि वह सोचती थी कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो वह मर जाएगी। नंबर 8 इज, विच सीजन वॉज इट एंड वॉट। कौन सा मौसम था यह और क्या था। What was
इट्स इफेक्ट ऑन द आईवी क्रीपर, और उस मौसम का आईवी क्रीपर पर क्या प्रभाव था। इट वॉज ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम था, एंड ड्यू टू इट्स इफेक्ट, और इसके प्रभाव के कारण द आईवी क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, तो आईवी क्रीपर अपने पत्ते गिरा रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट विल जॉन्सी सेड हैपन टू हर व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स। जॉन्सी ने क्या कहा कि क्या होगा जब आखिरी पत्ती गिरेगी। जॉन्सी सेड व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स शी वुड डाई, जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो वह मर जाएगी। नेक्स्ट इज नंबर 10, हु वॉज बेहरमन। कौन था बेहरमन। वाई डिड सू गो टू हिम, सू उनके पास क्यों गई। बेहरमन वॉज अ 60-year-old पेंटर, सू वेंट हिम टू से ऑल हर वरीज। बेहरमन 60 वर्ष के एक पेंटर थे, सू उनके पास अपनी सारी परेशानियों को कहने के लिए गई थी अबाउट जॉन्सी, एंड टू टेक हर हेल्प टू कन्विंस जॉन्सी, और उनकी मदद लेने गई थी कि ताकि वो कन्विंस कर सके, समझा सके जॉन्सी को। नंबर 11 इज वाई डिड सू एंड बेहरमन टिप टो इनटू द रूम। सू और बेहरमन चुपके से कमरे में क्यों गए। सू एंड बेहरमन टिप टोड इनटू द रूम बिकॉज जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, क्योंकि जॉन्सी सो रही थी, एंड डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब जॉन्सी, और वे उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। Number 12 is when in the evening, in spite of another storm, the leaf did not fall. What did Jauncey say to Sue? जब शाम को बहुत ज़्यादा तूफान आने पर भी, दूसरा एक बहुत ही भयानक तूफान आया था, तब भी वो पत्ती नहीं गिरी, तो जॉन्सी ने सू से क्या कहा। When the leaf did not fall, जब पत्ती नहीं गिरी, Jauncey called out Sue and told her that she had been a bad girl and did not cooperated with Sue. She realized that it was a sin to want to die. जब दूसरी पत्ती नहीं गिरी तो जॉन्सी ने चिल्लाकर सू को बुलाया और उससे कहा कि वो एक बहुत बुरी लड़की थी जिसने सू के साथ कोऑपरेट, सहयोग नहीं किया, और उसने रियलाइज़ किया कि वह बहुत ही गलत सोचती थी। मरने के बारे में सोचना तो एक पाप है। नंबर 13 इज हाउ डिड मिस्टर बेहरमन डाई, हु गेव दिस न्यूज़ टू जॉन्सी। बेहरमन किस तरह से मर गए और ये खबर जॉन्सी को किसने दी। मिस्टर बेहरमन डाइड ऑफ निमोनिया। मिस्टर बेहरमन निमोनिया से मर गए, और सू गेव दिस न्यूज़ टू जॉन्सी, और सू ने ये खबर जॉन्सी को बताई थी। नेक्स्ट है नंबर 14, व्हाट थिंग्स विच बिलोंग टू मिस्टर बेहरमन डिड दे फाइंड। कौन सी चीजें जो कि बेहरमन की थी उन्हें मिली। दे फाउंड अ लेडर, उन्हें एक सीढ़ी मिली, अ लैंटर्न, एक लालटेन, सम ब्रशेज एंड ग्रीन येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेटर। सीढ़ी के पास के फर्श पर उन्हें ब्रश और ग्रीन येलो पेंट भी मिले, जिससे उन्होंने उस खिड़की पर वो लास्ट लीफ बनाई थी। नंबर 15 इज वाई डिड द लास्ट लीफ नॉट फॉल। आखिरी पत्ती क्यों नहीं गिरी थी। द लास्ट लीफ वॉज बेहरमन्स मास्टरपीस। आखिरी पत्ती बेहरमन का सबसे अच्छा काम था, सबसे अच्छी पेंटिंग थी। ही पेंटेड इट ऑन द विंडो। उसने यह पत्ती पेंट की थी खिड़की पर। दिस वॉज नॉट द रियल लीफ। ये कोई असली पत्ती नहीं थी। सो इट डिड नॉट फॉल। इसीलिए यह नहीं गिरी। जिसे देखकर सू ने ये सोचा कि अभी भी ये पत्ती, एक पत्ता उस क्रीपर पे रुका हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्टोरी के फिनिश होते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।